हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू कोड प्रो करियर। मेरा नाम है देवाशीष कुमार और ये एक न्यू सीरीज़ मैं आप लोग के लिए लाया हुआ हूँ ISTQB फाउंडेशन लेवल न्यू सिलेबस 4.0 के लिए। ये पूरा कोर्स हिंदी में ही अवेलेबल रहेगा आप लोग के लिए और ये पूरा कोर्स यूट्यूब और मेरे वेबसाइट दोनों में ही अवेलेबल होंगे। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ये पूरा कोर्स हिंदी में इजी लैंग्वेज में आप लोग के लिए मैं लाया हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट पे दे दूँ। ओके, और अगर आप नीचे कमेंट पे जा रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसा कमेंट दिख रहा है जिसमें कोई क्वेश्चन है तो आप भी उसका आंसर दे सकते हैं। यू कैन हेल्प ईच एंड एवरी वन ओके इन द कमेंट्स ऑल्सो। और मैं होप करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा लगेगा और मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों ने सही में सोचा हुआ है कि ISTQB के सर्टिफिकेशन आप लोगों को लेना है और अगर आप इसका एग्ज़ाम्स के लिए बैठना चाह रहे हैं या फिर बैठेंगे तो ये कोर्स को फुल्ली पूरे अच्छे से देख लीजिए। बहुत ही ईजी वे मैंने समझाया हुआ है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्लीज़ कोई भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि क्या है कि अगर मैं ABCD सिखा रहा हूँ तो आगे आपको CDE समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। सो अगर आप बीच में कुछ भी स्किप कर देते हैं तो फिर आगे आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आपको मेरी स्पीड अच्छी लग रही है तो ठीक है, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप नीचे में स्पीड चेंज कर सकते हैं 1.2x या फिर 1.5x पे भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि आप लोग हर एक डाउट्स को क्लियर किया जा सके। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप इस कोर्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए सो दैट हमें सपोर्ट मिले। आप शेयर कीजिएगा तो ही हमें सपोर्ट मिलेगा। हम लोग काफ़ी ज़्यादा बहुत मेहनत करते हैं एक एक कोर्स बनाने के लिए और यूट्यूब आपको ही पता है कि उतना कुछ खास हमें फंडिंग करती नहीं है। सो आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। आई वॉन्ट यू ऑल टू शेयर दिस होल सीरीज़ और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लाइक कीजिए ओके सो दैट यूट्यूब को भी पता चले, यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चले कि हाँ ये कोर्स सही में इम्पॉर्टेंट है और यूट्यूब भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करे। ओके, सो दैट्स ऑल आई नीड फ्रॉम यू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स। ओके, सो कोड प्रो करियर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवाशीष कुमार। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, ISTQB फाउंडेशन की अप्लाई लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पूरा ISTQB फाउंडेशन कोर्स हिंदी में ही होने वाली है। ISTQB का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिफिकेशन बोर्ड और इस प्लेलिस्ट में हम लोग CTFL वर्जन 4.0 की बात करेंगे। 4.0 जो भी सिलेबस जो लेटेस्ट वन है, ओके, जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है हम लोग उसी पे पढ़ाई करने वाले हैं। ऑलवेज लेटेस्ट। और अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं इस प्लेलिस्ट के एंड में उसको अपडेट भी कर दूंगा। ओके, सो हम लोग सबसे पहले देख ले कि कितने कितने इसके वर्जन्स आए हुए हैं। सबसे पहला वर्जन 1999 में आया हुआ था। मैं इसके इंक को रेड कर लेता हूँ, थोड़ा सुविधा होगा। ओके, सबसे पहला 2.0 आया था 1999 में, फिर 2003 में आया था। लेटेस्ट वाली की अगर बात किया जाए तो 2018 में आया था ISTQB 2018। 2019 में CTFL वर्जन 3.0 आया था। 2021 में लास्ट वर्जन आया था वर्जन 3.1.1 और ये जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबसे लेटेस्ट वर्जन है CTFL वर्जन 4.0। ओके, इसमें क्या चेंजेस हुए? जनरली जो रिलीज वर्जन है ये एक जनरल रिलीज वर्जन है। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस हुए, क्वेश्चन पैटर्न्स चेंज हुए, सिलेबस चेंज हुए, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सो आप लोग को पता चल गया होगा कि ये सारे के सारे वर्जन्स हैं। लास्ट वर्जन आपका 2021 में आया था, उसके बाद अभी ये 2023 का अप्रैल 21 में आया था। हम लोग इसी की पढ़ाई करने वाले हैं। तो CTFL 4.0 लेटेस्ट वर्जन की ही सिलेबस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लेटेस्ट वर्जन की सिलेबस को देख लेते हैं। ओके, और उससे पहले से एग्जाम के बारे में बता दूं कि ये सर्टिफाइड टेस्टर फाउंडेशन लेवल है। ओके, फाउंडेशन लेवल की पढ़ाई इस कोर्स में फिलहाल अभी की जाएगी और इसके बाद एजाइल लेवल आता है। एजाइल लेवल की भी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे आ जाएगी कुछ महीनों के बाद। ओके, सो ये फाउंडेशन लेवल जो है उन सब के सब कैंडिडेट्स के लिए है जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना चाहते हैं। ठीक है, ये
उन लोगों के लिए है जो कि टेस्टर हो गए, टेस्ट एनालिस्ट हो गए, टेस्ट इंजीनियर्स, टेस्ट कंसल्टेंट्स, टेस्ट मैनेजर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेवलपमेंट टीम मेंबर्स के हैं। उन सारे के सारे लोगों के लिए ये ISTQB फाउंडेशन एक फर्स्ट स्टेप है। ओके, सो कोई भी इंसान जो कि फाउंडेशन लेवल क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनको इनसे जो है एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, क्वालिटी मैनेजर्स, प्रोडक्ट ओनर्स हो गए, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर हो गए, बिजनेस एनालिस्ट हो गए, IT डायरेक्टर, मैनेजमेंट कंसल्ट्स हो गए, ये सारे के सारे लोगों के लिए ये ISTQB का कोर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ISTQB का जो सर्टिफिकेशन है वो लेना चाहते हैं तो ये तो कोर्स एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप टेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग कैरियर पाथ अगर देखें टेस्टर्स का, अगर आप टेस्टर बन रहे हैं तो क्या क्या आप कर सकते हैं, आपकी कैरियर पाथ क्या है आगे। ओके, सो ISTQB जो है ये सपोर्ट एक टाइप से देते हैं टेस्टिंग प्रोफेशनल्स को, सारे के सारे उनके अलग अलग स्टेजेस में, ताकि उनका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़े। ओके, जो भी लोग, जो भी इंडिविजुअल जो कि ISTQB फाउंडेशन सर्टिफिकेट को अचीव कर रहे हैं, उनका ये कोर एडवांस लेवल है। और ये सारे मैंने बता दिए, टेस्ट एनालिस्ट हो गए, टेक्निकल टेस्ट एनालिस्ट हो गए, टेस्ट मैनेजर हो गए, उनके लिए ये है। और इसके बाद आता है एक्सपर्ट लेवल, ये फाउंडेशन लेवल है। अभी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ये फाउंडेशन लेवल होती है। फाउंडेशन लेवल के बाद इसके बाद आता है आपका एजाइल लेवल। ओके, और एजाइल लेवल के बाद आपका एक्सपर्ट्स लेवल सारे आ जाते हैं। फिलहाल हम लोग फाउंडेशन लेवल जो फर्स्ट लेवल है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। तो ये फाउंडेशन लेवल में हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं वो आपके टेस्ट ऑटोमेशन के बारे में पढ़ाई होगी, AI टेस्टिंग, मॉडल बेस्ड टेस्टिंग, मोबाइल एप्स टेस्टिंग, ये सारे की सारी चीज़ों में ये आपका काम आएगा। और कुछ कुछ टेस्ट एरियाज है जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गया, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाएगा आप लोग को। ओके, सो सिलेबस 4.0 जो CTFL हो गए 4.0 वर्जन, इसका सिलेबस है ये। ओके, सो ये सबसे पहला जो आप लोग देखिए, सबसे पहला है फंडामेंटल्स ऑफ टेस्टिंग। फंडामेंटल्स ऑफ टेस्टिंग में ये सारे के सारे पार्ट्स आपके आते हैं। व्हाट इज टेस्टिंग से हम लोग शुरू करेंगे। हर एक टॉपिक्स के लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा ताकि कोई भी टॉपिक जो है मिसअप ना हो। कोई टॉपिक अगर छोटा है तो उसके लिए छोटा वीडियो होगा है, और अगर बड़ा टॉपिक है तो उसके लिए बड़े वीडियोस रहेंगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं आपके फंडामेंटल्स ऑफ टेस्टिंग। आप लोग इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाने वाला हूँ। हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक के लिए भी एक वीडियो लेक्चर होगा। ओके, नेक्स्ट अगर आप सेकेंड में जाते हैं तो ये आपका सेकेंड टॉपिक जो बिग टॉपिक है, टेस्टिंग थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, सो ये आपका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको कई सारे चीज़ें जैसे कि टेस्टिंग हो जाएगा, आपका डेवऑप्स टेस्टिंग, शिफ्ट अप्रोच, और ये टेस्टिंग लेवल्स, टेस्टिंग टाइप्स क्या क्या होते हैं, मेंटेनेंस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, और ये सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाएगी सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट जो है वो आपका रह जाएगा स्टैटिक टेस्टिंग का। स्टैटिक टेस्टिंग में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक टेस्टिंग्स के अलग अलग, जैसे कि क्या क्या डिफरेंस है स्टैटिक और डायनेमिक टेस्टिंग में, उसके बाद फिर फीडबैक क्या होता है, और रिव्यू प्रोसेस एक्टिविटीज़ क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाएगी। नेक्स्ट आपका फोर्थ जो रहेगा वो आपका टेस्ट एनालिसिस एंड डिज़ाइन पे रहेगा। टेस्ट एनालिसिस एंड डिज़ाइन पे जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्ट टेक्निक्स हो गए, आपके डिसीजन टेबल हो गए, एरर गेसिंग हो गया, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग हो गए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, और ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ये लेक्चर आपको अच्छे से समझाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट पर अगर जाए तो मैनेजिंग द टेस्ट एक्टिविटीज। मैनेजिंग द टेस्ट एक्टिविटीज, जो भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले टेस्ट प्लानिंग होता है, तो आप लोगों ने टेस्ट प्लानिंग की हुई है। ओके, और ये सारी की सारी चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, और ये की सारी चीज़ें आप लोग को बताया जाएगा। कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। सिक्स पार्ट हो गया आपका टेस्टिंग टूल्स। टेस्टिंग टूल्स कौन कौन से टूल्स आप लोगों को टेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके सपोर्ट्स, बेनिफिट्स, रिस्क, और ये सारी चीज़ें। ओके, सो ये सिलेबस तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आई थिंक कि सिलेबस आप लोग का पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। सो मैं आप लोग से ये चाहूँगा कि आप लोग ये फुल प्लेलिस्ट को पूरी अच्छे से देखें, और बिल्कुल भी कोई भी चीज़ को स्किप ना करें। ओके, और
अगर आपको मेरा स्पीड स्लो लग रहा है तो आप 1.25x या फिर 1.5x करके भी इस वीडियो को, इस पूरे लेक्चर को देख सकते हैं। नोट्स आप लोग खुद से ही बना सकते हैं अगर आपको सेल्फ नोट्स ज़्यादा पसंद है तो। अदरवाइज आप को पीडीएफ के रूप में नोट्स मिल भी जाएंगे अगर आप मेरे नोट्स को यूज़ करना चाहें तो। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जिसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, सिलेबस और ये सारी चीज़ें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, इस प्लेलिस्ट के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं और हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो है व्हाट इज टेस्टिंग से शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस कोर्स को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।